गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर हमारा है 29 जिसमें हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो फोर्थ पार्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा और आप पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, उसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो रूल है फर्स्ट, यानी क्या प्रारंभ में तथा नहीं बीच में आए। अगर हिंदी वाक्य हमारा दिया हुआ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का, तो अगर उसमें क्या प्रारंभ में हो और नहीं शब्द बीच में आए तो हम किस प्रकार से उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से, तो जो हमारी विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ब होगी जिसे बोलते हैं HB, वो स्टार्ट में लगेगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में जो है हम बी का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब ING, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। स्टूडेंट इस प्रकार अंत में क्वेश्चन मार्क लाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर बना दिया एक हिंदी वाक्य का। इसके बेस पे जो हिंदी वाक्य होगा उसकी हम ट्रांसलेट कर देंगे। विल या सेल सब्जेक्ट के अनुसार, नॉट बी वर्ब ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल के द्वारा डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या वह नई पुस्तकें नहीं खरीद रहा होगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। क्या वह नई पुस्तकें नहीं खरीद रहा होगा, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या लाएंगे, HB, विल ही, और नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद में बी का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब क्या है हमारी इसमें, खरीदना। तो खरीदना परचेज लगाएं आप, चाहे आप वाई का प्रयोग करें। तो परचेसिंग न्यू बुक्स। इस प्रकार से जो सेंटेंस था डियर स्टूडेंट वो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं एग्जाम्पल में, क्या वे मेला नहीं जा रहे होंगे। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हुआ, क्या वे मेला नहीं जा रहे होंगे। तो क्या प्रारंभ में आया, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे है, तो दे के अकॉर्डिंग जो हमारी HB लगेगी वो विल आएगी। उसके बाद में नेगेटिव वर्ड लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर बी आ जाएगा। और वर्ब क्या है, मेन वर्ब गो में ING लग जाएगा, गोइंग। मेला नहीं जा रहे हैं तो टू फेयर। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हुआ। ट्रांसलेट, विल दे नॉट बी गोइंग टू फेयर, क्या वे मेला नहीं जा रहे हों। तो इसका नेक्स्ट 3। तो डियर स्टूडेंट सेकेंड रूल है हमारा, जब क्वेश्चन वर्ड तथा नॉट दोनों ही बीच में आए। तो उसका स्ट्रक्चर बनाया हमारे आगे, क्वेश्चन वर्ड को हमें स्टार्ट में रखना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो है HB लगाना है, विल या सेल, उसके बाद में नॉट आएगा, फिर बी का यूज करेंगे, वर्ब ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो एग्जाम्पल के द्वारा डियर स्टूडेंट्स, मोना आज अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही होगी। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा हिंदी वाक्य रहा, मोना आज अपने कपड़े क्यों नहीं धो रही होगी। तो इसको हम बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। तो हम लगाएंगे वाई विल मोना, फेमिनिन नेम आ गया मोना। अब नॉट बी, अब धोना तो वॉश आता है फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING जोड़ेंगे, वॉशिंग हो जाएगा। अब अपने कपड़े, तो हर क्लॉथ्स, अपने कपड़े, हर क्लॉथ्स। इसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है टुडे, यानी कि आज।
तो इस प्रकार डी स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हुआ। खिलाड़ी क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो ये डियर स्टूडेंट हमारा हिंदी वाक्य हुआ, खिलाड़ी क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो वह क्वेश्चन वर्ड भाई आया, तो भाई विल, एच भी आ गई विल। इसके बाद में खिलाड़ी, तो द प्लेयर्स नॉट नेगेटिव है, बी, और वर्ब हमारी क्या है, खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। और यहाँ ऑब्जेक्ट में आ रहा है हमारा क्रिकेट। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट जो हमारा हिंदी वाक्य था उसकी ट्रांसलेट क्लियर हुई। नेक्स्ट, तो डी स्टूडेंट रूल हमारा 3 है, जब हिंदी वाक्य में कौन तथा नहीं का प्रयोग हो, तो हमें क्या करना है डी स्टूडेंट, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा जाके हु, उसके बाद में आएगा हैड, उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में आएगा बी, सॉरी, स्ट्रक्चर हो, विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल के द्वारा डी स्टूडेंट्स, ठीक, अपना पत्र कौन नहीं लिख रहा होगा। ये हिंदी वाक्य रहा डी स्टूडेंट। कौन शब्द आ गया, हु के साथ विल लगाएंगे, नॉट नेगेटिव है, बी आ जाएगा, लिखना तो राइट फर्स्ट फॉर्म होगी, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, राइटिंग, अपना पत्र ऑब्जेक्ट हो गया, तो हिज लेटर डी स्टूडेंट। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस क्लियर हुआ। नेक्स्ट बता रहे हैं, यह मेन कौन नहीं बना रहा होगा। तो इसको चेंज करते हैं, हु विल नॉट बी मेकिंग, आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आया, दिस टेबल। तो डी स्टूडेंट इस प्रकार से ये भी हिंदी वाक्य हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल पे आते हैं डी स्टूडेंट्स, जब हिंदी वाक्य में यानी व्हिच है, हुज है, हाउ मच, हाउ मैनी है, हाउ मच और हाउ मैनी का प्रयोग हो, तो डियर स्टूडेंट क्या करना है कि जो हमारे ये 4 क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद में क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स, नाउन। इनके बाद में किसका यूज करते हैं, नाउन का, हाउ मच या मैनी, हाउ मैनी या हाउ मच। तो इनके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा, फिर विल या शैल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट आएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, अंतिम क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन वर्ड तो मैंने लिख दिए, लेकिन प्रयोग हो तथा नॉट भी आए, ठीक। तो इसको एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं डियर स्टूडेंट्स। राजू कौन सा मोबाइल नहीं
खरीद रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स को ट्रांसलेट करेंगे हम, कौन सा आ गया और मोबाइल, तो यहाँ हम लगाएंगे विच मोबाइल, नाउन शब्द लग गया इसके बाद में। अब राजू है तो बिल लगाएंगे, बिल राजू, नॉट नेगेटिव भी है, उसके बाद बी, और वर्ब क्या है हमारी खरीदना, तो परचेस लगाओ या बाई लगाओ, परचेस, परचेसिंग। हिंदी वाक्य हमारा जो था, राजू कौन सा मोबाइल नहीं खरीद रहा होगा, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया विच मोबाइल बिल राजू नॉट बी परचेसिंग। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रेखा, रेखा कितना, कितना दूध नहीं पी रही होगी। बहुत बुरी राइटिंग आ रही है, जल्दी मत करो सर्दी। कितना दूध, दूध को तो हम मापते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हाउ मच लगेगा क्योंकि लीटर के द्वारा मापते हैं, तो ये हमारा नाउन शब्द है, तो इसके बाद में देखो यूज कर दिया। अब इसके बाद में बिल लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है रेखा, नॉट बी पीना ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस था वो क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अगर एक्सरसाइज आपकी बुक में हो दी हुई तो इसी बेस पे आप ट्रांसलेट उनको कर लेना डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टेंस की स्टार्टिंग होगी। तो डियर स्टूडेंट्स वाचिंग फॉर थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।